वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट सेट हमारे पास सेट नंबर 3, ठीक है ना। अब जैसे न्यूमेरिकल यहाँ पर अब वही बेसिक बातें, ठीक है ना, कि जो बेसिक है वो यूज करेंगे हम, ठीक है ना। और जैसे न्यूमेरिकल के जो सॉल्यूशन है वो पहले से लिख लिए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको बस यहाँ पर क्या है कि एक तो इस टाइप से सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। और एक जो इस चीज़ न्यूमेरिकल में चॉइस की बात होगी, ठीक है ना, वो डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है ना, उसी न्यूमेरिकल के हिसाब से। और वो चॉइस आप चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट में, ठीक है ना। वो सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। बस मेन क्या है वही है कि नेक सोच रखना, ठीक है ना, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तो किस तरीके से बस कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी सेट आता है, ठीक है ना, वहाँ पर बस ये कह सकते हो आपकी जो स्पेशल न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है ना, वो मैक्सिमम आपके पास 3 हो सकते हैं। और ये भी रेयर है, ठीक है ना, +2 क्लास में ये बात याद रख लो, ठीक है ना। तो बस उसके बाद टोटली कैलकुलेशन बच जाती है। तो अब जैसे सबसे पहले न्यूमेरिकल आपके पास, ठीक है ना, किस तरीके से कि गिवन है कोई ए मैट्रिक्स, ठीक है, वो 3 ऑर्डर है उसका और जिसका डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं निकालना क्या है, ये चीज़ निकालनी है -2। अब ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स लिखा और उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर था, ये थी वो प्रॉपर्टी। सही है, ये रिजल्ट तो अब याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना। जब डिटरमिनेंट सीखा था वहाँ पर 3 फॉर्मूले कह सकते हो आप, जैसे एक तो इस तरीके से था, ठीक है ना, वहाँ पर 3 फॉर्मूले थे। कौन कौन से थे वो आप डिटरमिनेंट की प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर ये यूज हो रहा है, बस क्या करना है कि कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी पावर होगी जो भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का। सही है, बस यूज कर लो आप यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज, तो -2 एज इट इज और पावर 3 है। सही है, ठीक है ना। और इंटू ए का डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ था 4, तो बस कैलकुलेट कर लिया, एक लाइन का आंसर है। सही है। इसके बाद ठीक है ना, अब जैसे इफ का मतलब वही गिवन y आपके पास, तो dy/dx निकालना है। सिंपल सा फंक्शन है, डायरेक्ट कर दो डिफरेंशिएट। सही है, तो मतलब साइन इनवर्स x का ये कह सकते हो, हमें फॉर्मूला पता है, कोस इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो बस कर दो डिफरेंशिएट डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। अब 2 चॉइस है यहाँ पर, एक तो डायरेक्ट कर सकता है कोई, ठीक है ना, तो मतलब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है, तो अलग पेन से लिख लिया, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि हर जगह मतलब इस तरीके से लिखो आप कि हमने ये रिजल्ट अप्लाई किया, वहीं पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², इन टू में 1 भी होता है, मतलब फिर वही बात है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसके साथ होता है नंबर। ये बेसिक बात है, ठीक है ना। मतलब एक लाइन नहीं बताई थी आपको कि जो डिफरेंशिएशन है उसका सबसे आसान तरीका ये, सबसे पहले पावर का होगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी बेस आपका, सही है, उसके बाद इनटू एंगल का। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में चलती रहेंगी। जैसे इनवर्स में इस जगह नंबर आ जाता है, वो हमें पता होना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई में चीज़ चलती रहती है डिफरेंशिएशन में। यहाँ पर पावर रूल भी अप्लाई हो रहा है। इस बात का ये मतलब है कि पावर आगे पावर में से कम, उस सारी चीज का 1 रिजल्ट आ जाता, वो लिखा ना लिखा बात एक है। सही है, तो बस कोस इनवर्स x का अब ये बताई थी कि जितने भी c से स्टार्ट होते हैं फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन में, उनमें माइनस साइन आएगा। सही है, तो बस उसका ये फॉर्मूला होता है, 1 + का 1 - का 0 आ गया। सही है, या फिर इसका भी एक फॉर्मूला था, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के। यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक ये फॉर्मूला था। अगर फॉर्मूला याद हो अच्छी बात है, ना याद हो तब भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। सही है, तो बस इसका रिजल्ट बस याद रखना, उस फॉर्मूले में खास बात नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे x है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे x है तो मतलब x से अलग कुछ भी, कोई भी तरीके से आप सोच सकते हो इस बात को। सही है, तो y सोल्व कर लिया π/2। अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन अब कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों किया, इस वजह से, ठीक है ना, हमें वही निकालना था, तो इस वजह से कह सकते हो। तो बस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब उसके अंदर x नहीं है, हमें मतलब x ही, ठीक है ना, तो इसलिए 0, एक लाइन का आंसर है। सही है, तो इस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास कि ऑर्डर और डिग्री निकालो। तभी दिमाग में बात आनी चाहिए कि ऑर्डर क्या था कि जितना मैक्सिमम डेरिवेटिव है, ठीक है ना, इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम डेरिवेटिव देख लो अब आप, ठीक है ना। यहाँ पर डेरिवेटिव पावर 4, तो मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर केवल 1 बार, इस तरीके से, ठीक है ना, केवल 1 बार। बस उसकी वो पावर 2 है उसका, हमें मतलब है डेरिवेटिव से। ये नहीं कि मतलब यहाँ पर इसको सोल्व करने लगो समझने के हिसाब से, जैसे इसका होल स्क्वायर करो मतलब इसकी पावर 2 हो जाएगी एक बार, तो
ठीक है ना, मतलब वो फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हो या फिर सिर्फ समझने के लिए, और इंटू में 3, ठीक है ना, तो पावर 6 आ जाएगी। लेकिन डेरिवेटिव तो वो अब भी एक बार है, ठीक है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है यहाँ से मिल जाएगा। मैक्सिमम डेरिवेटिव 4 है, सही है। तो इस तरीके से ऑर्डर हो जाए। डिग्री जहाँ से ऑर्डर मिलता है उसी की पावर चेक करनी है बस। तो उसकी पावर देख लो, इसकी पावर कितनी है, 2 लिखी हुई है, तो बस 2 आंसर आ जाएगा, एक लाइन का आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की इफ, वही कंडीशन मतलब गिवन है, कोई लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशो है, सही है। यही बात डायरेक्ट समझ जाना। एक बात बताई थी कि डायरेक्शन रेशो के अंदर आप सेम जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। वही रखना चाहते हो वही रख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना। मतलब ये जिस भी फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है या फिर -2 से डिवाइड कर सकते हो, अपनी अपनी चॉइस है, या फिर एज इट इज भी रख सकते हो, बात एक है, ठीक है ना। इस चीज़ का भी प्रूफ बताया था आपको कि मतलब डायरेक्शन रेशो में सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर सकते हैं, वो आप प्ले लिस्ट से चेक कर लो जहाँ पर डायरेक्शन रेशो का कंसेप्ट है, सही है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशो का दूसरा नाम अल्फा बीटा गामा होता है, सही है। हमें क्या निकलना है यहाँ पर कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे यहाँ से। तो डायरेक्शन कोसाइन का ये सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना, कि डायरेक्शन कोसाइन बराबर होता है ऊपर डायरेक्शन रेशो नीचे मैग्नीट्यूड। तो बस जितने भी हों, ये बात भी बताई थी, ये 3D का न्यूमेरिकल है तो 3 डायरेक्शन रेशो है। ये नहीं डेफिनेशन बताई थी कि डायरेक्शन रेशो एक नंबर है, यहाँ पर भी एक कंडीशन थी, वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, या फिर कोई भी डायरेक्शन रेशो का न्यूमेरिकल, आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बस जितने भी मतलब ऊपर 9, एक बार -6, एक बार 2, ये वैल्यू समझ में आ रही होंगे आपको, सही है। और किसी का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, बस क्या करो, ये कोफिशिएंट है का होल स्क्वायर करते चले जाओ, 9 का होल स्क्वायर, फिर -6 का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, ठीक है ना, और सभी का सम कर दो। स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाए 40 प्लस 81, तो 121 का स्क्वायर रूट 11, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो कुछ इस तरीके से तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो एक अलग बात है, ठीक है ना, कि मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पर जैसे देखा जाए कि जब भी इवन पावर हटती है प्लस माइनस आता है, बात आपकी सही है, लेकिन माइनस साइन रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से, ठीक है ना। वो बात भी साथ के साथ अप्लाई होती है यहाँ पर। हाँ, हम यहाँ पर ध्यान नहीं रखते, वो एक अलग चीज़ है, फिर भी पता होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन है, उनके डिवाइड में मैग्नीट्यूड लिख दिया, एक लाइन का आंसर था, सही है। अब इसके बाद तो अब जैसे फोर्थ न्यूमेरिकल की आपके पास इंटरनल चॉइस भी है, ठीक है ना। तो देख लो अब इसको भी कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। बस जिसने यहाँ तक पढ़ा ना न्यूमेरिकल, वो सोच लो उसको सब कुछ पता है, वो आगे नहीं पढ़ेगा, तभी उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि लाइन के लिए बताया था, या तो 1 पॉइंट और स्लोप की बात आ जाए कहीं से, या फिर 2 पॉइंट आ जाए। आगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना जानते हैं, वो एक अलग है, कार्टेशियन या फिर वेक्टर इक्वेशन, ठीक है ना। तो बस इसके बाद विच पासिस थ्रू, देखो दे दिया 1 पॉइंट, सही है, ये वाली चीज़ है। अब दूसरा पॉइंट तो देखो दे नहीं रखा, ठीक है ना, मतलब तो ये बात होगी, तो स्लोप, ठीक है ना, या फिर वही वेक्टर या फिर को आप 3D के न्यूमेरिकल है, 3D का पॉइंट को देखकर ये बात पता चली, ठीक है ना, ये कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये बताया था कि स्लोप का ही नाम बदल के ये हो जाता है कि उस लाइन के कोई पैरेलल वेक्टर कह सकते हो या फिर लाइन कह सकते हो। वेक्टर और लाइन एक ही बात होती है, ठीक है ना। एक्चुअल में आप ये भी कह सकते हो कि वेक्टर का दूसरा नाम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट था, प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो 3D ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो बस इसके बाद मतलब इस चीज़ का प्रूफ, इन 3 वर्ड से तीनों का अलग अलग मतलब होता है। तो बस इसके बाद इसलिए कहा था कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। बस क्या हो जाता है उससे, क्या फ़ायदा है, ये चॉइस की बात आ जाती है आपके पास, ठीक है ना। जितने भी मतलब तरीके सीखे थे कोई भी अप्लाई कर सकते हो, उन चीज़ों का यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है। तो बस इसके बाद डायरेक्ट ही कह दो, ठीक है ना, कि डायरेक्ट जैसे कोई लाइन दी हुई है, ठीक है ना, तो उसके डायरेक्शन रेशो, जैसे इसको ये नहीं कह सकते आप, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये होती है उसकी इक्वेशन। देखो ये रिजल्ट तो याद होने चाहिए, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बस इसके बाद मतलब डिवाइड वाले होंगे, लेकिन एक बात कही थी, और वो बात थी ये कि उन XYZ के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए तीनों के, यहाँ पर वो बात मेन है, ठीक है ना। तो बस अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये स्टेप क्यों किया। यहाँ पर तो +1 है, यहाँ पर भी +1 है कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर +1 नहीं है, तो मतलब +1 बनाओ, माइनस कॉमन ले लो, नीचे वाले को दे दो, तो बस वही देखो ये बेसिक था,
सही है। तो बस इसके बाद इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिख सकते हैं हम, जो इस पॉइंट से पास आउट हो रही है और जिसके डायरेक्शन रेशो, ये पैरेलल वेक्टर वाली चीज डायरेक्शन रेशो दे देती है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस ये हो जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशो डिवाइड वाले, तो मतलब डायरेक्ट डिवाइड वाले यूज नहीं करने चाहिए, करने थे हमें, क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट +1 नहीं था, बेसिक है, सही है। तो बस इसके बाद ये लिख दो, ये अगर लिखना चाहो या फिर डायरेक्ट रिजल्ट भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो मतलब कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, तो x - x1, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कैलकुलेशन है, यहाँ पर +2 हो जाएगा। फिर y - 4 अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, फिर z -+5 मतलब माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, और डिवाइड में 3 - 5 6, यही आंसर है आपका, सही है। हो सकता है यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन पूछ सकता है, या फिर ये होता, ठीक है ना, मतलब कोई भी लिख सकते हो। या फिर यहीं पर वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये होती है r वेक्टर = a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। हमें पता होना चाहिए वेक्टर कहाँ से बनेगा, पॉइंट से, और b वेक्टर डायरेक्शन रेशो से, ठीक है ना। पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका बताया था कि ये नंबर है, ठीक है ना। तो अपने अपनी वही है, अपनी अपनी एक्सिस पर वही i कैप j कैप और k कैप की रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर दो, सबको ऐड कर दो, वो अपनी चॉइस है, लिखना चाहते लिख देना, या फिर कह दो कार्टेशियन पूछी हुई है, तो इतने में ही काम चल जाएगा। तो मतलब बेसिक क्लियर हो, बस एक एक लाइन के न्यूमेरिकल थे। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा, सही है। इसी तरीके से जो आगे के न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीख लेंगे, ठीक है ना। बस बेसिक यूज करेंगे और जितनी भी चॉइस होंगी वो आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।